हाय, आप लोग कभी इस तरफ है अंदर, कभी महरौली अंदर का अभी एक नई किताब आई है, उसका नाम जहन में नहीं आ रहा है मुझे, पर उस किताब की विमोचन साहब पुरानी दिल्ली में हुई, किसी हवेली में जो है उसका विमोचन हुआ है। तो उस किताब के मैंने 2-4 पन्ने पढ़े थे, जिसमें दिल्ली के जो मंदिर पुराने उनका जिक्र है। अब जैसे कालका मंदिर है, उसके बारे में तो आप ये कह लें कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ज़माने में भी जिक्र है कि जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अपने भांजे की मौत पर वो अपने आप को एक उदासियों के सहरा में खो देते हैं और मुस्कुराते नहीं बिल्कुल। तो उनके जो शागिर्द हैं हज़रत अमीर खुसरो, वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, और फिर उसके बाद वो बाहर निकलते हैं और वो जमुना के किनारे जब टहल रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ औरतें जो वो सर पर सफोरे रख कर जो है और उसमें सरसों के फूल रख कर ले जा रही होती हैं गीत गाते हुए। तो वो उनसे पूछते हैं कि कहाँ जा रही हैं आप, तो बताते हैं कि हम अपने देवता को प्रसन्न करने जा रहे हैं। और कालका मंदिर के जिक्र के लिए ये कहा गया। तो कालका मंदिर तो ये कहा गया कि वो बहुत बहुत पुराना, मतलब उसकी तारीख ही नहीं मिलती। उसी तरीके से जहाँ अभी हम लोग जा रहे हैं, तो हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के आसपास जो हमारे मुल्क, वहाँ बहुत सारे शक्तिपीठ, उनमें से एक शक्तिपीठ जो है वो ये है जहाँ अभी हम जा रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि जो योगिनी माता है वो हम सब ने जो है वो कृष्ण लीला में, और पहले टीवी पर कृष्णा वाला जब सीरियल आता था तो उसमें ये वाकया देखा है कि किस तरीके से कंस जो, क्योंकि उनके लिए भविष्यवाणी होती है कि देवकी नंदन जो होंगे, देवकी की कोई भी औलाद जो होगी वो उनका वंश नाश करेगी, उनका वध करेगी। तो वो हर किसी को कत्ल करना चाहते हैं, वो अपनी ही बहन को जिंदान में डाल देते हैं। तो उनमें एक जो बच्ची होती है तो ये कहा जाता है, अभी मैं एक उर्दू की किताब पढ़ रहा था बहुत पुरानी, उसमें जिक्र है कि वो जब उस बच्ची को जमीन पर पटकना चाहते हैं तो वो बिजली की तरह जो है वो उनके सामने से गायब हो जाती है। अब इसकी अलग अलग ये किंवदंतियां हैं कि किस तरीके से वो जो बच्ची है वो गायब हुई। अब वो जो किताब मैं पढ़ रहा था उसमें जो मौर्रिख है वो ये बताते हैं कि वो बच्ची जो है वो बिजली बनकर यहाँ गिरी, और फिर योगिनी माता के नाम से, और फिर ये जो जगह है वो योगिनीपुरा के नाम से जो है ये मशहूर हो गई आगे जमाने में। अब यहाँ पर जो ये मंदिर है, इसमें वो जगह है, वो संगमरमर का वो बनाया हुआ है जहाँ वो बिजली जो है वो गिरी थी। और ठीक उसके ऊपर एक, अभी का तो पता नहीं पर पहले जमाने में ये होता था कि उसके ऊपर एक पंखा जो है वो लगा हुआ। अब ये एक नई बात जो है वो मुझे पता चली, क्योंकि मैं इस चीज़ में सोच रहा था। मैं काफ़ी सालों से मैं ये वॉक कर रहा था, फूल वालों की जो सैर है, और इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स तो नहीं कह सकते, पर मैंने उस रोज़ भी कराया जिस दिन जुलूस था, जुलूस से पहले भी कराया, जुलूस के बाद भी कराया। तो उस चीज़ को और समझने के लिए, और बाखुदा मैं अभी भी इसे पूरी तरीके से, ये जो त्योहार है, ये जो मेला है, इसको समझ नहीं पाया। अब अलग अलग किताबों में अलग अलग वाक्य जो है वो बयान, तो उसमें जैसे बताते हैं कि ऊपर जो है उसमें गुंबद की तरफ उसमें पंखे लगे हुए हैं,
तो एक वजह ये हो सकती है कि जो फूल वालों का जुलूस जो निकलता है उसमें चादर जो फूलों की बनी हुई वो ख्वाजा कुतुब साहब की दरगाह में जो है वो पेश की जाती है और एक फूलों का बना हुआ पंखा जो है वो यहाँ पेश किया जाता है। तो युधिष्ठिर भाई जो थे उन्होंने दिल्ली में कई यज्ञ किए और एक यज्ञ उन्होंने निगमबोध घाट पर भी किया, एक यज्ञ जो है उन्होंने यहाँ किया जहाँ हम अभी जा रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर एक मंदिर की बुनियाद रखी गई। अब ये कालांतर में बनता रहा, फिर बिगड़ता रहा, बनता रहा, बिगड़ता रहा, ये खत्म नहीं। तकरीबन 19वीं सदी में जब बहादुर शाह जफर जो उनके वालिद साहब जिनका नाम अकबर शाह सानी था वो जब तख्त नशीन हुए तो ये बात है आपकी 19वीं सदी शुरू होने की, तो सरकारी खजाने से जो है फिर इस मंदिर का एक निर्माण जो है वो हुआ। और ये चांदनी चौक के पास एक लाला जी थे जिनकी देख रेख में थे और उसी जमाने का एक थोड़ा सा आर्किटेक्चर आज बचा हुआ है, जबकि इस मंदिर का जो प्रांगण है वो बहुत बड़ा हुआ करता था, लाइक बहुत बड़ा, पर अभी वो सिमट कर बहुत छोटा हो गया। उसके आसपास घर वगैरह बन गए हैं। पर अगर आप इसको तसव्वुर करना चाहते हैं कि ये कैसा रहा होगा, तो अगर आप कभी राजस्थान जाएं तो आप राजस्थान में ये देखते हैं कि जो किले की दीवारें, शहर की दीवारें, उन शहर की दीवारों के पास जो है वो मंदिर बने हुए हैं वहाँ बहुत सारे। इसमें भी एक किले की दीवार जो है वहाँ से नजर आया करती थी जिसका नाम था किला लाल कोट, जो तारीखी तौर पर दिल्ली का जो पहला पत्थर से बना हुआ जो है वो किला, और यहीं से जो है इसी किले में मतलब आप कह लें कि तोमर खानदान ने हुकूमत की। फिर उसके बाद चौहान यहाँ आए, चौहानों के बाद यहाँ फिर तुर्क आए, उन्होंने यहाँ से हुकूमत की, खिलजी लोग भी यहाँ रहे, और फिर उसके बाद ये जो सिलसिला है वो रुका नहीं, वो बढ़ता चला गया और अभी तक मुसलसल मतलब वो तो जगह वीरान हो गई है, पर आज भी महरौली में लोग रह रहे हैं। तो महरौली की वो कहानियाँ, वो पुराने अफसाने जिन पर जो ज़मीन में कहीं दफन थे, जिन पर फूल जो है वो अटी पड़ी, वो कहीं ना कहीं हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 2.5 से 3 घंटे का जो हमारा ये हेरिटेज वॉक है, जो थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है, ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कितना सुनना चाहते हैं, कहाँ बैठकर जो है आप अपनी कहानियों से प्यार दिखाएं। तो हम यहाँ रुकेंगे और फिर उसके बाद जो है यहाँ से निकलकर हम ख्वाजा कुतुब साहब की दरगाह जाएंगे, वहाँ से जफ़र महल जाएंगे और वहाँ फिर इत्मीनान से बैठेंगे, और फिर ये जो फूल वालों की सैर का मेला है जिसे सैर गुल फरोशा कहा जाता है, उसकी डिटेल्स, उसकी कहानियाँ जो है वो डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद ये हमारा ये जो कारवां है वो हमारा महरौली गाँव की तरफ हो गया। ठीक है, तो मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ, मैंने वक्त के साथ थोड़ा बहुत पढ़ा है और समझा दिल्ली को, बट इफ़ यू हैव एनीथिंग टू शेयर या कहीं आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो खुशामद। ठीक है, हाय। महरौली के बहुत सारे हेरिटेज वॉक, बहुत सारे गाँव का अपना अलग है, आर्कोलॉजिकल पार्क हो गया, सूफी ट्रेल अलग है, बहुत कुछ है यहाँ पर। एक ये वाला है जो हम बहुत पहले कभी कराया करते थे। अब ये लगा लें कि दिल्ली कारवां का जो पहला वॉक कभी 2013 में हुआ था, उसको वो रूट हमारे यहाँ से था। यहाँ आज भी जैसे ये पुराना एक मकान बना हुआ है, यहाँ बहुत सारे पीछे पुराने मकान बने हुए हैं, और यहाँ से एक रास्ता जो है आपका लालकोट की जो दीवार उस तरफ जा रहा है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ आपका हो गया मंदिर, और यहाँ से वो दीवार जिसके साए तले जो है आपका ये मंदिर बना हुआ था। ऐसा जयपुर में आप लोगों को दिखेगा। अभी अगर आप आमेर की तरफ जाएंगे ना तो वहाँ ऐसे मंदिर बने हुए हैं। संजय वाला जी, ये सामने संजय वाला। अभी आप लोगों ने वो घंटी बजने की आवाज़ सुनी, वो कानों में जब पड़ती है तो बड़ा ऐसा लगता है जैसे शहद सब खुल गया। इसके पीछे मतलब एक घंटी क्यों है, उसके पीछे भी वजह है कि अगर आप किसी के घर जाएंगे तो आप दस्तक देंगे
जाने से पहले इसे अनाउंस करेंगे कि आप आए। पर इसके पीछे एक वजह ये भी है कि ये एक अलग अलग धातुओं से मिलकर बना है। और जब आप इसको बजाते हैं तो इसमें कंपन पैदा होता है, वो जो वाइब्रेशन, वो आसपास का जो वातावरण है उसे शुद्ध करता है। और जब ये आप इसको सुनते हैं तो आपके अंदर एकाग्रता पैदा करता है, आपको बड़ा फोकस कर देता है कि आप जिस चीज़ के लिए आए हैं, जिस काम के लिए आए हैं, आप पूजा करने के लिए आए थे, तो बाकी जो दुनियावी ख्याल है वो आप पीछे छोड़ दें और आप और सिर्फ आपका ईश्वर यहाँ।
हफ्ते भर का है, तो आज से पासेस चाहिए होते हैं और एक शेड्यूल जो है वो मिलता है। पासेस जो है वो आपको जब ये आखिरी दिन होगा ये निकालिए आप नेक्स्ट सैटरडे होगा, तो नेक्स्ट सैटरडे जो है होगा ये कि एक प्रोफेशन होगा नेक्स्ट में हर स्टेट के जो है लोग रिप्रेजेंट करने को उनके हाथ में पंखे होंगे, उस पर लिखा होगा किसी पे राजस्थान, किसी पे केरला, हर जगहों के नाम। और वो जो प्रोफेशन है आपका जहाँ हमारे लास्ट में जाएगी जहाँ से तो वहाँ से शुरू होकर जो है वो पूरा बंगाली माँ से शुरू होगा और फिर उसके बाद रात भर तकरीबन 2:30-3-4 बजे तक वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स, वहाँ पर एक कृष्ण लीला होती है, तो होली खेली जाती है फूलों से, गेंदे के फूलों से। तो उसके जो पासेस हैं वो एंटर करने के लिए वो आपको जहाँ हजरत अली का रंग बनो है, हजरत अली का रंग बनो है, हजरत अली का